ओके। तो आज का ये जो चैप्टर है, ये आज का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। क्या क्या इफ़ेक्ट रहते हैं डेली लाइफ में, ये एप्लीकेशन पार्ट है जिसके थ्रू अपन एंड करेंगे। तो डेली लाइफ के जो इफ़ेक्ट है वो क्या क्या रहेंगे, एक तो रहता है कॉरोजन, एक होता है रेंसिडिटी। तो इन दोनों टॉपिक को अपन देखेंगे और उसके बाद में अपन देखेंगे कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्टली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ एमसीक्यू देखेंगे, उनका डिस्कस करेंगे और ये जो चैप्टर है वो फिनिश करेंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं कॉरोजन के थ्रू। तो कॉरोजन होता क्या है, जब मेटल, कोई भी मेटल, जैसे सपोज करो कॉपर है, आयरन है, ये जब मेटल मॉइस्चर, एयर और एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये एक हाइड्रेटेड लेयर, जो ऑक्साइड की लेयर जो है वो फॉर्म कर लेते हैं और मेटल को वीक कर लेते हैं। हियर इज मेंशन व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एटसेट्रा for some time a layer of hydrated oxide is formed which weaken the metal and hence metal is said to be corroded। तो ये क्या मेटल को वीक कर देंगे और सेकंड जो है ये एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। एक एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो जंग लगता है, दैट आल्सो कॉरोजन। उसके अलावा आपने देखा हो ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर, वो भी क्या है, कॉरोजन है। कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर का बनना, वो भी क्या है, कॉरोजन है। कॉपर में जो ग्रीन लेयर बनती है उसको थोड़ा अपन देख लेते हैं कि कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। फर्स्ट जो बनता है वो कॉपर ऑक्साइड बनता है और कॉपर ऑक्साइड जो है अगेन रिएक्ट करता है CO2 से, अगेन जो है वो रिएक्ट करता है CO2 से और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। और कॉपर कार्बोनेट जो है वो ग्रीन कलर का रहता है। तो ग्रीन कलर जो फॉर्म होता है कॉपर के ऊपर, वो कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, ऐसा नहीं कि कॉपर ऑक्साइड के थ्रू, तो वो एक्चुअल में होता है कॉपर कार्बोनेट के थ्रू। तो अगेन आप देख लीजिए, कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। वो वापस कॉपर ऑक्साइड जो है, जो एनवायरनमेंट में, जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उससे अगेन रिएक्ट करेगा और कॉपर कार्बोनेट बनाएगा जो ग्रीन कलर का होता है। कॉरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक अच्छा इसका एक सॉल्यूशन है। और दूसरा जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी का प्लेटिंग की जाए, किसी से कवरिंग की जाए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और लास्ट है कि इसके ऊपर कोई पेंट कर दिया जाए जिसके थ्रू अपन उसको कंप्लीटली कवर कर पाए और उसको प्रिवेंट कर पाए। तो ये कुछ मेथड थे कॉरोजन को प्रिवेंट करने के। अब एक और है टॉपिक जो बहुत छोटा टॉपिक है, रेंसिडिटी को देख लेते हैं। जब ऑक्सीडेशन होता है किसी फैट्स को आपने ओपनली रख लिया और कुछ टाइम में उसके बाद में उसका क्या होता है, वो रेंसिड हो जाएगा। ऑयल और फैट का रेंसिड होना मीन्स एक्सपोज करना टू एयर, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। उसके बाद में उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी स्मेल जो है वो अजीब से आने लगेगी। सो इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो इसको कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम तक, आप चिप्स को भी आप देखोगे तो जो पोटैटो चिप्स होती है उसको पैक करते हैं तो उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए डाला जाता है कि उसके अंदर जो O2 है उसको रिप्लेस किया जाए, उसको कंप्लीटली रिमूव किया जाएगा। अगर O2 रहेगा तो रेंसिडिटी हो जाएगी, जो चिप्स है वो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, उसका जो है स्मेल अजीब सी आने लगेगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन डाली जाती है जिसके कारण वो उसकी रेंसिडिटी नहीं हो। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, या तो एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर ऐड कर ले तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर में आप रखोगे तो डायरेक्टली O2 से संपर्क में नहीं आएगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसके कारण उसकी जो रेंसिड होने की संभावना है जो वो मिनिमम हो जाएगी। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, ये जो है ये एक एग्जांपल दे रखा है कि हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो इसके अंदर मोस्टली पूछते हैं कि पोटैटो चिप्स जो है उसके अंदर जब आप पैकिंग करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहे, एयर का पार्ट कुछ भी नहीं रहे। तो एयर नहीं रहेगी मीन्स ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन रेंसिडिटी नहीं होती। और या फिर आपको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा जिसके कारण वो रिएक्शन जो है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन
की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये दो टॉपिक थे जो अपन ने कवर किए। कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द साइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश इज बिकॉज ऑफ। जैसे आप देखोगे कि जो क्विक लाइम है CaO, जब इसको वाटर के साथ में ऐड करते हैं, वाटर के साथ में जब आप इसको ऐड करते हैं तो क्या बनता है CaOH ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन रिएक्ट करेगा किसके साथ में, CO2 के साथ में। तो उसके थ्रू जो फॉर्मेशन होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके कारण जो है साइनी सरफेस दिखती है वॉल के ऊपर। तो ये लिखा है साइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट, जब साइनी सरफेस दिखती है वो ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट होती है। तो फर्स्ट जो है इसको आप बोलोगे क्विक लाइम जो है स्लैक लाइम में कन्वर्ट हुआ, स्लैक लाइम से ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ। सेकेंड एक और आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपने देखा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट एक एग्जाम्पल थे, 3 सब टाइप थे। फर्स्ट टाइप था थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड था फोटोलाइटिक एंड थर्ड जो है इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन था, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डीकम्पोजिशन किया गया था। और उसमें H2O ब्रेक होता है, स्प्लिटिंग होता है और उसकी टू इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब होती है। आप एक्टिविटी देख सकते हैं, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम है O2 और वन साइड O2 एंड सेकंड साइड जो सेकंड टेस्ट ट्यूब में जो है H2 रहता है। तो H2 का वॉल्यूम जस्ट डबल होता है। जैसे आप देखोगे तो उसमें 2H2O और उसके थ्रू 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो जो वॉल्यूम रहेगा यहाँ पे डबल है और यहाँ पे 1 है। तो H2 और O2 का जो रेशियो रहेगा वॉल्यूम का वो 2:1 रहेगा। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा 2:1। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो कौन सी करेक्ट है, देखो फर्स्ट देखते हैं आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये आपका करेक्ट है। यहाँ ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होना। या फिर इसका एक और अपन कह सकते कॉन्सेप्ट था कि रिमूवल ऑफ H2 देन ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट Fe आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो O जो है रिमूव हो रहा है, तो रिमूव होना मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये सेकंड सेंटेंस भी करेक्ट है। तो रिडक्शन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, रिडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड है वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं कि रिड्यूसिंग एजेंट। जो जिसका रिडक्शन होता है, ये आप देख लीजिए, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जस्ट ऑपोजिट होता है कि मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसके कारण वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रॉन्ग है। ये कैसे एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है तो किसके कारण से हो रहा है, Fe के कारण। तो ये तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और इसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, हाँ ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रहेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। फोर्थ है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल करेक्ट है। वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण इसका आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये फोर्थ वन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 2 4 सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग कंटेनिंग द गैस। तो आपको पहले ही पता है रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। तो अपन क्या करेंगे, जो प्लास्टिक जो बैग रहते हैं उसके अंदर एयर को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, जिसके कारण अपन प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, देखो रेस्पिरेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स जब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और जब आप देखोगे रेस्पिरेशन रिएक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्शन किस टाइप की है, वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जब आप रिएक्शन देखोगे तो वो किस टाइप की रिएक्शन है, रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे O2 के थ्रू जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक दीज टू फैक्टर्स, दीज टू अपन कह सकते हैं कि कैरेक्टर है इस रिएक्शन के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज़ एक्जोथर्मिक। तो दोनों आपको कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे कि एनर्जी के अकॉर्डिंग किस टाइप की रिएक्शन है। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और जब आप 4 टाइप की रिएक्शन जो दे रखी है, पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड जो है आपकी क्या बोलते हैं डिस्पोजल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, थर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट, एंड लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड देन रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पे अपन किस टाइप की रिएक्शन देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक्जोथर्मिक, इसका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में देखेंगे बर्निंग ऑफ मीथेन इज एग्जाम्पल ऑफ, देखो बर्निंग हो रही है, बर्निंग ऑफ मीथेन मीन्स मीथेन किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 से रिएक्ट कर रहा है, और O2 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फर्स्ट करेक्ट है, और कंबसन रिएक्शन है। यहाँ पे कंबसन मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना CH4 के साथ में O2 रिएक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक। तो दोनों पॉइंट करेक्ट है। डीकम्पोजिशन करेक्ट नहीं होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करेक्ट नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। द सब्सटेंस X इज, देखो वाइट वॉशिंग के लिए जब भी यूज करते हैं सब्सटेंस, तो सब्सटेंस कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। वो वापस रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप यूज़ करेंगे वॉल के ऊपर पुट्टी लगाने में, एंड देन जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वो इससे रिएक्शन करेगा, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो फाइनल जो सब्सटेंस बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और कौन सा सब्सटेंस यूज आएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि व्हेन आयरन नेल आर डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम। तो इसका अपन ने एक्टिविटी देखा था जब अपन ने सेकंड जो इसका वीडियो था इस चैप्टर का, तो उसमें देखा था कि जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन सल्फेट में, और आयरन सल्फेट का कलर हो जाता है ग्रीन। तो इसका यहाँ पे ब्लू जो कलर जो है सॉल्यूशन का वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ब्लू टू ग्रीन। और जो नेल होता है आयरन नेल, उसके ऊपर ब्राउन कलर की कॉपर की पूरा क्या बोलते हैं मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। देख लीजिए यहाँ पे एक मेटल है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, इस मेटल ने इसको रिप्लेस किया, इसको डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे आ गया जिंक, और इसको वापस हटा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ एक जो है एलिमेंट जो है उस सॉल्यूशन के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक जो है मेटल जो है अपनी पोजीशन जो है दूसरे मेटल से क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। अगर दो होते, एक दूसरे की दोनों की पोजीशन एक दूसरे से चेंज करते, देन वो अपन कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक जो है फ्री मेटल है, यहाँ पे भी एक फ्री है, तो सिर्फ एक में जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द बैलेंस इक्वेशन फॉर गिवन केमिकल रिएक्शन, अब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट रिएक्शन इज करेक्ट, H2 + Cl2 2 HCl, फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न
एयर द एश फॉर्म्ड इज, सबको पता है वाइट कलर की जो राख है वो बनती है। इन रिएक्शन सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन वुड बी। अब देखो इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए O2 है, तो यहाँ पे Na2O है, तो यहाँ पे आपको कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो 4 Na, तो Na2 हो गया, तो यहाँ पे आप 2 कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो Na का जो आप कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 ऐड करना पड़ेगा तभी इसको बैलेंस कर सकते हैं। वापस मैं लिख लेता हूँ 4 Na प्लस O2, तो आपका हो जाएगा 4 Na, यहाँ पे बैलेंस हो गया 2 Na2, ये पूरा बैलेंस हो गया, 4 यहाँ पे भी 4 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ मैं O लिखूंगा तो यहाँ 2 से 2 बैलेंस हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 4 हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, सबको पता है अगर 2 कंपाउंड जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, 2 कंपाउंड एक्सचेंज हो रहे हैं, इट मीन्स 2 है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। वो कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट होगा। Which of the given product is formed when calcium oxide react with water? मैंने अभी बताया कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम। तो स्लैक लाइम जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आयरन को रिप्लेस कर रहा है एल्यूमिनियम। क्यों रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन आयरन। तो रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए उसने आयरन को रिप्लेस कर दिया, उसकी पोजीशन से हटा दिया। तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने आपको बता रखा था कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है दोनों एक रिएक्शन है जो आपकी बुक में भी दे रखा है, Na2SO4 प्लस BaCl2। जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो क्या बन जाएगा, आपका बेरियम सल्फेट बन जाएगा और 2NaCl बन जाएगा। और बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसके कारण इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी करते हैं। तो ये एक रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट की। सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड एंड देन फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड NaCl। ओके, तो ये जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसके कारण उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन गिवन केमिकल रिएक्शन। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, जो रिडक्शन करवा रहा है, जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, एल्यूमिनियम। ओके, क्लियर है। वापस मैं बता देता हूँ, जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है वो उसको अपन रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट आपको पूछा है तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते तो
मैंगनीज ऑक्साइड हो जाता है। नेम द ब्राउन कलर गैस इवॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ये अपन ने देखा था, ब्राउन गैस निकलती है लेड नाइट्रेट के थ्रू, उसमें जो गैस होगी वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी। ओके, सो नाइट्रोजन Na2 जो है NO2 का फॉर्मेशन होता है, इसके साथ में O2 भी रिलीज होती है, लेकिन NO2 जो है वो ब्राउन कलर की गैस होगी। ये ब्राउन कलर की गैस होती है जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि NO2 जो है वो गैस रिलीज हुई है। गिव रीजन सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल। क्यों सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल में AgCl क्यों उसको जो है डार्क कलर बोतल में डाला जाता है? इसका रीजन जो है क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन करती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट? ये फोटोलाइटिक रिएक्शन करती है। ये कौन सी रिएक्शन करती है? फोटोलाइटिक रिएक्शन करेगी, और जिसके थ्रू इसका क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ये डीकम्पोजिशन हो जाएगा। इस डीकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन कौन सी बोतल यूज़ करते हैं? डार्क बोतल यूज़ करते हैं। कॉपर वेसल लूजेस साइन व्हेन एक्सपोज टू एयर। कॉपर का मैंने बताया था, कॉपर का क्या होता है कि कॉपर किससे रिएक्ट करता है? कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड बना देगा। और कॉपर ऑक्साइड जो है अगेन CO2 से रिएक्ट करके लास्ट में जो है कॉपर क्या बना देगा? कॉपर कार्बोनेट बना देगा। और कॉपर कार्बोनेट जो है इसके थ्रू इसके ऊपर किसकी कोटिंग हो जाएगी? ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर जो है इसके ऊपर दिखने लग जाएगा, और जिसके थ्रू क्या होगा? कोरोजन होगा, मेटल जो है वीकन हो जाएगा। ओके, तो अगेन देख लीजिए, फर्स्ट जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसके थ्रू कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कॉपर ऑक्साइड अगेन रिएक्ट विद CO2 एंड देन फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, एंड कार्बोनेट हैव ग्रीन कलर, एंड देन वी कैन सी that copper have green color, and that green color indicate copper corrosion. Iron displaces copper from copper sulfate solution. Why? क्यों आयरन जो है डिस्प्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट? तो इसका रीजन मैंने बताया था कि आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है मोर रिएक्टिव होता है, आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से, जिसके कारण आप जैसे रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दैट्स व्हाई हियर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कौन? आयरन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अपन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से किस टाइप की रिएक्शन है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन आपको दिख रहा है कि वहाँ पे एक सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है 2 प्रोडक्ट्स में। इट मीन्स ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। सेकंड है लेड कॉपर क्लोराइड्स के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और लेड क्लोराइड बन रहा है और कॉपर फ्री हो रहा है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। देखो Pb जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है H2 प्लस Cl2 HCl। यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी हो जाएगी आपकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अगेन कन्वर्ट इनटू क्विकलाइम एंड CO2। तो यहाँ पे देखो ये जो है अगेन सिंगल रिएक्टेंट एंड कन्वर्ट इनटू 2 प्रोडक्ट, सो दैट वी कैन से डीकम्पोजिशन। ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगेन NaCl और सिल्वर नाइट्रेट जो है रिएक्शन करेंगे, और इनके दोनों के 1-1 जो मेटल जो है, जो सिंगल एटम जो है अपनी प्लेस जो है डिस्प्लेस कर लेगा, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। इट मीन्स देखो NO3 के साथ अटैच हो गया, और Ag जो है Cl के साथ में हो गया। इट मीन्स दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, H2 प्लस N2 एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे आप देखो दो रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन फ्री हो जाएगा, मीन्स एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इट मीन्स हियर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां कौन सा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन है, उसमें आपको फाइंड करना है कि किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। तो मैंने सबके आगे लिख लिया है, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर दो एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं दो डिफरेंट सॉल्यूशन के थ्रू, दो डिफरेंट कंपाउंड के थ्रू, तो डबल डिस्प्लेसमेंट ओनली सिंगल कैन डिस्प्लेस सिंगल एनी एटम, देन वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ओनली। तो 4 टाइप की रिएक्शन है जिनको अपन ने देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, What changes do you observe in iron nail and color of copper sulfate solution if iron nail are dipped in copper sulfate solution for some time? अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयरन नेल जो है, आयरन नेल के ऊपर किसका डिपोजिशन हो जाएगा, कॉपर का। तो आयरन नेल जो है कन्वर्ट हो जाएगी ब्राउन कलर में, ओके। और आयरन जो है यहाँ से रिमूव होके कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और फेरस सल्फेट बनाएगा, ओके। आयरन सल्फेट बनाएगा और उसका कलर नॉर्मली कौन सा होता है, ब्लू होता है, इनिशियली ब्लू होता है। वो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना मीन्स आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होना, और आयरन नेल के ऊपर ब्राउन डिपोजिशन होना, इट इंडिकेट कि कॉपर का डिपोजिशन होना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। और कन्वर्जन मिल्क टू कर्ड, दैट इज केमिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज है, सेकंड मिल्क टू कर्ड दैट इज केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ आइस ओनली फिजिकल चेंज। तो फर्स्ट जो है वो नहीं रहेगा, सेकंड जो है केमिकल चेंज है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी जो है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी जब रिलीज होती है इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है देन वी कैन से एंडोथर्मिक। तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो दैट रिएक्शन, जब ग्लूकोज जो है इन प्रेजेंस ऑफ O2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O एंड मच अमाउंट ऑफ ATP। तो ATP क्या है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी का फॉर्मेशन होना मीन्स इट इंडिकेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। वाई डू कॉपर वेसल लूज साइन व्हेन एक्सपोज टू एयर। जैसे ही अपन ने डिस्कस कर लिया, कॉपर फर्स्ट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्साइड विल मेक, एंड देन अगेन कॉपर ऑक्साइड अगेन रिएक्ट विद CO2 and then formation of calcium carbonate, and calcium carbonate have green color, and then the formation of green color deposition type, and then we can say corrosion of copper। तो उसके कारण उसकी जो साइनिंग है वो डल हो जाएगी कॉपर की। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस, वाई। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण कंप्लीट एयर के पार्ट को रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, एंड देन वी कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ पोटैटो चिप्स। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, पोटैटो चिप्स के अंदर फैट एंड ऑयल है, तो वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर और HO2 वो क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बोतल इन लैब। क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है, फोटोलाइटिक। और फोटोलाइटिक के लिए लाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो लाइट को अपने को प्रिवेंट करना है, अदरवाइज उसमें रिएक्शन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, वो अदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको लिखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले अपन ने लिख लिया Na2SO4, ये क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ओके। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेरियम सल्फेट
बेरियम सल्फेट बन जाएगा जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसके साथ में बन जाएगा 2NaCl। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल, आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किए थे 3-4, तो उसमें से एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि ये अगर आपसे पूछ ले कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट सेम रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आपके ये काम आ जाएगी। ये आप ध्यान रखना कि सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट इज N2 प्लस H2 एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। सिंपल आपको मालूम पड़ रहा है किस टाइप की रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों कंबाइन हो रहे हैं N2 and H2 एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। अब देखो रूम टेम्परेचर पे आप रखोगे तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, सेम उसके अंदर भी फैट का पार्ट रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, रेंसिडिटी हो जाएगी, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड देन ओपन एयर में रूम टेम्परेचर पे काफ़ी माइक्रोब्स भी ग्रो हो जाएंगे, और माइक्रोब्स के ग्रो होने के कारण वो जो है आपका जो मिल्क है वो स्पॉइल होने की चांस ज़्यादा है, उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, उसमें जिप्सी स्मेल आने लग जाएगी। What happen when क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। मैंने बताया था जब क्विक लाइम CaO प्लस H2O, ओके, CaO प्लस H2O, देन किसका फॉर्मेशन होगा? स्लेक लाइम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? स्लेक लाइम का, ओके, CaOH ट्वाइस। अब आप इसको बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम जो है वो 1 है, तो यहाँ पे आप ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पे H2 हो गया, O2 है और कैल्शियम सिंगल है, तो यहाँ पे ये क्विक लाइम है, ये स्लैक लाइम है, तो क्विक लाइम से स्लैक लाइम का फॉर्मेशन हो जाना। तो ये अभी तक यहाँ पे काफ़ी कुछ अपन ने क्वेश्चन भी देखे और ये चैप्टर अभी एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अपन सेकंड चैप्टर लेंगे, केमिस्ट्री का ही लेंगे। तो यहाँ तक आपने काफ़ी कुछ आइडिया ले लिया होगा कि किस टाइप का चैप्टर है, और बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन है, ईजिली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन है जिनको आपको अच्छे से लर्न करना रहेगा, और काफ़ी रिएक्शन आप विलिंगली अपने हिसाब से भी काफ़ी आप बना सकते हैं, अगर आपने पढ़ रखी है, एक्स्ट्रा भी आप देख सकते हैं और आप फाइंड कर सकते हैं। बैलेंसिंग का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में अगर आप कभी एग्जाम में अगर लिखना चाहो तो बैलेंस रिएक्शन का ही यूज़ करें, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन से क्लियर हो जाता है कि हाँ दैट रिएक्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर मास कंजर्वेशन लॉ। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।